नमस्कार बच्चों, बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी की बबीता मैम। कक्षा 10, विषय हिंदी, साहित्य संचयन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं, जिसका शीर्षक है नन्हा संगीतकार और जिसके लेखक है पोलैंड के प्रतिष्ठित साहित्यकार हेनरिक सेंकेविच। अध्याय पढ़ने के पहले हम लोग लेखक के जीवन से परिचित हो जाते हैं। लेखक परिचय। हेनरिक सेंकेविच का जन्म सन 1846 में पोलैंड में हुआ था। सेंकेविच नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पोलैंड के प्रथम लेखक थे। सन 1905 में पुरस्कृत सेंकेविच पोलैंड के उन रचनाकारों में हैं जिन्होंने पश्चिमी यूरोप के साहित्यिक परिदृश्य में अपनी खास जगह बनाई है। अपने पुरस्कृत उपन्यास कोवेडिस लिखने के लिए उन्होंने इटली की यात्रा की। विश्व की 60 से अधिक भाषाओं में यह उपन्यास अब तक अनुवादित हो चुका है। उन्हें पुरस्कार देते हुए स्वीडिश अकादमी ने कहा था, महान कलाकार के अपूर्व और विलक्षण गुणों के कारण इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इनकी मृत्यु पोलैंड में सन 1916 को हुई। सेंकेविच बेहद संवेदनशील और मानवतावादी कथाकार थे। उनकी रचनाओं में अक्सर जीवन की वे त्रासद घटनाएं उभर कर सामने आती है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। नन्हा संगीतकार अपनी भावी प्रतिभाओं की उपेक्षा से उपजी ऐसी कहानी है जो हमें यह सोचने को मजबूर करती है कि हम क्यों अपने प्रतिभाशाली बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के बजाय उन लोगों की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं जो पहले से ही स्थापित हो चुके हैं। बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा और संभावनाओं को पहचानना, उन्हें विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण देना और समय समय पर उनकी सराहना करना कितना आवश्यक है, यह नन्हा संगीतकार के माध्यम से समझा जा सकता है। ऐसा न होने पर असमय ही ऐसी प्रतिभाएं कुमला जाती है। पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ का सारांश एवं उद्देश्य। नन्हा संगीतकार हेनरिक सेंकेविच की एक चर्चित कहानी है। इस कहानी में लेखक ने एक ऐसे अनाथ बालक की अल्पकालीन जीवन यात्रा का वर्णन किया है जिसे पढ़कर शायद ही ऐसा कोई कठोर दिल व्यक्ति होगा जिसकी आंखें गीली न हो गई होगी। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, प्रस्तुत कहानी जेन नामक एक छोटे से बच्चे के संगीत प्रेम पर आधारित होने के कारण इसका नाम नन्हा संगीतकार रखा गया, जिससे जेन के पैदा होने से मरने तक की जीवन की विवशता का वर्णन किया गया है। वह जब पैदा होता है, माँ बेटे दोनों के मरणासन की स्थिति में होने के कारण इकट्ठा हुए लोगों का यही मानना था कि किसी पादरी को बुलाकर उसका नामकरण करा देना चाहिए, वरना ये बेनाम मरने से उसकी आत्मा इधर उधर भटकेगी। किंतु पादरी ने आकर कुछ पूजा पाठ करने के बाद माँ की हालत सुधर गई और धीरे धीरे वह कामकाज करने लगी। किंतु जेन की हालत बेहद नाजुक थी। 4 वर्ष के बाद उस बाद भी उसकी हालत वैसे ही कमज़ोर बनी रही और वह बालक वैसे ही कमज़ोर, दुबला पतला, नाजुक सा 10 वर्ष का हो गया और कल्पना की दुनिया में खोया रहता।
ईश्वर महान है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। जब वह हमारा सब कुछ छीन लेता है या उससे वंचित कर देता है तो वह हमें कोई न कोई हुनर अवश्य दे देता है। अभागे जैन के जीवन में दरिद्रता तो उसकी सांसों की तरह थी, पर वह संगीत का बड़ा प्रेमी था। वह संगीत का दीवाना था। संगीत के प्रति, ताल सुरों के प्रति उसकी दीवानगी हद दर्जे की थी। उसे प्रकृति के जर्रे जर्रे से संगीत का स्वर सुनाई देता। हवा के झोंकों में, मेढकों की टरटराहट में, जंगल के सब पेड़ पौधों में, लता गुल्मों में, पक्षियों के कलरों में, पदचाप में ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसमें जैन को संगीत की लहरी सुनाई नहीं देती हो। वह निहायत ही गरीब माँ का बेटा था। उसकी प्रबल इच्छा होती वायलिन का संगीत सुनने की, सारंगी एवं अन्य वाद्य यंत्रों के सुर सुनने की। वह संगीत सुनने के लिए पागल हो जाता। उसकी माँ उसे कलछी से पीटती भी थी। वह संगीत न सुनने का वादा भी करता था, पर वह क्या कर सकता था। जिस प्रकार सपेरा बीन बजाकर सांपों को मंत्रमुग्ध कर देता है, उसी प्रकार संगीत का स्वर सुनते ही जैन बेचैन हो जाता था। वह चाहता था कि काश उसके पास भी एक वायलिन होता। उसने काठ के कुछ टुकड़ों एवं घोड़े के बाल से एक सारंगी बना लिया था, पर उसकी आवाज़ इतनी मधुर नहीं थी, पर मन बहलाने का एक जरिया जरूर था। एक बंगला था। उसके घर के आसपास उसका मालिक बैरन था। वह और उसका परिवार इटली में रहता था। बंगले की देखभाल के लिए उसने एक वर्दीधारी सिपाही को नियुक्त किया था। उसके पास एक वायलिन था। जेनको ने उस वायलिन को चांदनी में उसके घर में टंगा देख लिया था। वायलिन के तार एवं उसकी खूंटी चांदनी में इस कदर चमक रहे थे कि उसे छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए अभागा जैन अंधेरे में उसकी कोठरी में घुस गया। कुछ खटपट की आवाज़ सुनकर वर्दीधारी सिपाही आ गया। उसने जैन की बेरहमी से पिटाई की, उसे न्यायालय में ले गया और न्यायालय में ले जाने के बाद जैन को ये पता भी नहीं चला कि यह क्या हो रहा है। न्यायाधीश ने उस पर चोरी के जुर्म में जैनको को बेंत से पिटाई करने की सजा दी। जैनको का कमज़ोर नाजुक शरीर इस पिटाई को बर्दाश्त नहीं कर सका। घर आकर खाट पकड़ लिया। दवा दारू के अभाव में वह मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। संध्या समय खेतिहर बालाओं के ग्रामीण संगीत के स्वर उसके कानों में पहुँचे। वह संगीत की धुन में खो गया, डूब गया और डूबता ही चला गया। अगले रोज जैन उठ नहीं सका। उसे उस अवस्था में भी पशु पक्षियों और वृक्षों से वही संगीत सुनाई पड़ता था। वह अपनी बनाई सारंगी तो उसके पास ही रखी थी। उसे देखकर वायलिन की कल्पना से खुश तो हुआ, किंतु माँ से कहने के बाद सिसकियाँ लेते हुए अपने मरने का आभास पाकर पूछा कि माँ, मुझे स्वर्ग में असली वायलिन मिलेगा? हाँ मेरे बच्चे, कहते हुए उसकी माँ रो पड़ी। अब जैन मर चुका था और उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी, किंतु जैन की आंखें खुली और निश्चल थी। मुख पर शांति,
गंभीरता और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। एक तरफ बैरन के परिवार के लौटने और इटली के कलाकारों की प्रशंसा भरी हलचल थी, तो दूसरी तरफ जेनको जैसे संगीतकार की कब्र पर कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट। यदि जेनको को कोई समझ पाता और सुविधाएं मिली होती तो शायद वह दुनिया का सबसे बड़ा संगीतकार बन जाता। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।